हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है और अल्फ़ाबेट्स के कितने प्रकार होते हैं। सो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दिस मैं एक बात रिमाइंड करवाना चाहूँगा। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आप सारा इंग्लिश का जो फंडामेंटल होता है, बेसिक चीज़ें होती है इंग्लिश के, उसको आप सीख सकते हैं। और एक एडवांस स्पोकन प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर एडवांस स्पोकन का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं और स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल भी है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करके विद इन अ मंथ, विद इन 2 and 3 months यू मे एबल टू स्पीक फ्लुएंट। आप बन सकते हो गुड स्पीकर, फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अल्फ़ाबेट एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो लेट गेट स्टार्ट। तो आइए हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है, व्हाट इज अल्फ़ाबेट। तो देख सकते हैं व्हाट इज अल्फ़ाबेट, वर्णमाला क्या है। अल्फ़ाबेट मीन वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए, अ सेट ऑफ लेटर्स, a set of letters, a set of letters in fixed order, a set of letters in fixed order, यानी कि सेट ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा सेट, अक्षरों का ऐसा सेट इन फिक्स ऑर्डर, जो एक फिक्स ऑर्डर में हो, दैट वो दैट वी यूज व्हेन वी आर, दैट जिसका या जो हम प्रयोग करते हैं जब, वी यूज हम प्रयोग करते हैं व्हेन जब वी आर राइटिंग अ लैंग्वेज, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तब हम एक फिक्स ऑर्डर में जो लेटर होता है उसका यूज़ करते हैं लिखते वक्त। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं ए बी सी डी ई और इसी तरह पूरा जेड तक, ये एक अल्फ़ाबेट है। ए टू जेड को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ए से लेकर ए टू जेड तक को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स हो जाते हैं जी? 26 होते हैं। और 26 लेटर एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं 26 लेटर। मतलब कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा। ऐसा नहीं है कि डी को हम पहले रख दें और ए को चौथे नंबर पे ला दें, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए अ सेट ऑफ लेटर, ऐसा सेट, अक्षरों का ऐसा सेट जिसको एक फिक्स ऑर्डर में रखा जाए और हम जिसका प्रयोग करते हैं कब? व्हेन वी आर राइटिंग अ लैंग्वेज, जब हम किसी लैंग्वेज को लिखते हैं तब हम ये लेटर को यूज़ करते हैं। और ये लेटर क्या होते हैं जी? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेटर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है लेटर। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आपको आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड और फर्स्ट आप दोनों देख सकते हैं। तो ये होता है, ये है आपका सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर दैट वी यूज व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लैंग्वेज। जब भी हम किसी लैंग्वेज को लिखते हैं, लिखित करते हैं, तो वहाँ हम ये एक एक लेटर का प्रयोग करते हैं। और ये लेटर एक फिक्स ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कि हम पहले जेड को ले लें फिर वाई को ले लें, ऐसा नहीं जी। पहले शुरू होगा ए से और जेड तक जाएगा। तो ये है अल्फ़ाबेट। अब हम बढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेट के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो आइए अब हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, और वर्णमाला कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं जी। वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा है वाउल्स, सेकेंड नंबर कॉन्सोनेंट। तो वाउल्स क्या होता है? वाउल्स का हिंदी होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का हिंदी होता व्यंजन। अब जो हमारे स्वर होते हैं यानी वाउल्स होते हैं, ये 5 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 होते हैं हमारे वाउल्स, ए ई आई ओ यू। इसको हम बोलते हैं वोकल साउंड। वोकल साउंड क्या होता है? वोकल साउंड ऐसा साउंड जो हमारे कंठ से, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसमें माउथ का कोई भी
जो अंग है उसका रोल प्ले नहीं होता है। इसका मतलब कि हम प्रोनाउंसिएशन करके देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे ए जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा वोकल कॉर्ड से यहाँ से आवाज़ निकलता है ए, और इसमें हमारे देखिए ना लिप्स का, ना टंग का, ना टिथ का, किसी का भी मतलब कि रोल प्ले नहीं हो रहा। ए बोले तो इसका मतलब यहाँ से निकल रहा है, मुख्य गुहा बोलते हैं जिसको, यहाँ से वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, कंठ से। इसी तरह ई बोलेंगे, इसमें भी कोई रोल प्ले नहीं करता है, हमारे माउथ में कोई भी जो हमारा ऑर्गन्स है ये रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, आई भी बोलते हैं, इसमें भी हमारा कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी हमारा जो अंग है माउथ का यूज़ नहीं हो रहा। ओ यू, ये जितने भी हैं ये वोकल साउंड है जिसमें बिना किसी माउथ का रोल प्ले का वो आवाज़ निकलता है, उसको बोलते हैं वोकल साउंड। अब आगे बढ़ते हैं, कंसोनेंट, व्यंजन। व्यंजन 21 हो जाते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में 21 होते हैं व्यंजन, और आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि ये 5 को छोड़कर बाकी जो बचता है वो व्यंजन होता है, यानी कि कंसोनेंट होता है। बी सी डी एफ जी, ये टोटल वहाँ तक और जेड तक। इसमें मैंने 2 अक्षर को राउंड में कर दिया है, वाई और डब्ल्यू और वाई, ये दोनों सेमी वाउल्स कहलाते हैं, मतलब कि अर्ध स्वर कहलाते हैं। उसका यूज़ डिफरेंट तरीक़ों से होता है। अब चलिए, ये तो साउंड था वोकल साउंड यानी कि स्वर का। इसमें बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउल्स साउंड। ये जितने भी इसके साउंड निकलेंगे, बी सी डी, ये जो साउंड है इसमें विद द हेल्प ऑफ वाउल्स साउंड, यानी कि जो स्वर है, जो वाउल्स है, इसका प्रयोग होगा ही होगा उसमें, विद हेल्प यानी कि इसके हेल्प से, यानी मदद से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे बी जब हम बोलते हैं तो बी में ई आता है, इसका मतलब आई से होता है ई। हम बोले बी, अब बी में क्या आ रहा है जी, ई, और इसमें जब देखिए इसमें रोल प्ले हो रहा है माउथ का। बी बोलते हैं तो हमारा लिप्स जो है, अपर लिप्स एंड डाउन लिप्स दोनों सटते हैं। बी सी की बात करें, सी जब हम बात करते तो हमारा जो टंग है वो टिथ में आके टकराता है, सी। तो ये है, यानी कि हमारे माउथ में सभी जो अंग हैं सब प्ले करते हैं, सटते हैं, तब जाके आवाज़ निकलता है कंसोनेंट का। लेकिन हम बात करें इसका वाउल्स का, इसमें कोई भी माउथ का ऑर्गन्स अंग काम नहीं करता है जी, सीधा वोकल कॉर्ड से निकलता है। बस यही बेसिक डिफरेंट होता है वाउल्स में, कंसोनेंट में। वाउल साउंड बिना मदद के कंठ से निकलता है, वोकल मुख्य गुहा से। और यहाँ की बात करें विद द हेल्प ऑफ, ये जो साउंड होते हैं कंसोनेंट के, ये साउंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउल्स साउंड, यानी कि इसका उच्चारण बिना वाउल के मदद से, यानी कि वाउल्स के मदद से नहीं बोला जा सकता। वाउल्स के मदद से ही हम बोल सकते हैं कंसोनेंट के साउंड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।